नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको वो बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा खास है। आज के दिन 16 अगस्त 2025 में रात्रि के 10 बजे से लेकर और 2 बजे के बीच में आप ये उपाय जरूर करें, क्योंकि मित्रों, जिन भी जातकों को ऐसा लगता है कि जिनको शनि की साढ़े साती के कारण या शनि की ढैया के कारण या शनि की दशा के आने से जिनके रिलेशन बिगड़ गए हैं, जिनके ब्रेकअप हो गए हैं, आपस में संबंध बिगड़ गए हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है सुनना। वैसे तो ये वीडियो सभी के काम आएगा जीवन काल में। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इस विषय को बहुत ध्यान से समझिए। आप ये जानते होंगे कि शनि जो है वो उनका स्वरूप जो है वो काला है, लेकिन अभी तक ये किसी को पता नहीं है कि शनि काले क्यों है। मैं आपको बता दूं कि शनि की मां का नाम है छाया, और आपने ये भी सुना होगा कि छाया पात्र का दान होता है। छाया का दान जब होता है तो शनि की मां के दान से विशेष रूप से शनि प्रसन्न होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मां की पूजा से विशेष रूप से शनि को सबसे ज्यादा सुख मिलता है, क्योंकि शनि अपनी मां को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। शनि जैसा मां भक्त कोई नहीं हो सकता, संसार में नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। और एक खास बात, जो भी जातक अपनी माता पिता को पीड़ित करते हैं उन्हें शनि कभी छोड़ते नहीं है, ये भी मेरी बात ध्यान रखना। आपको बता दूं, शनि का रंग काला इसलिए है क्योंकि जब शनि गर्भ अवस्था में थे तो इनकी माता ने बहुत ही ज्यादा भगवान शिव की आराधना की, और भगवान शिव की आराधना तपस्या से इनका जो स्वरूप है वो विशेष रूप से धुंधला गया। जैसे कि पार्वती जी का एक नाम है धूमावती, तो इसी प्रकार से जो धूम्र वर्ण है वो इनके अंग में समा गया और इस वजह से इनका स्वरूप काला हो गया। मित्रों, शनि विशेष रूप से छाया के पुत्र होने के चलते भी यमी, यमुना और शनि ये तीनों ही काले स्वरूप में ही हैं, आप ये मानकर चलना। लेकिन शनि के कौन कौन से जप है जो आपके लिए लाभप्रद है। यदि किसी को पैसे को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए शनि का उसे विशेष रूप से उतारा करना चाहिए, छाया पात्र का दान करना चाहिए। आज के दिन जो छाया पात्र का दान करेंगे उनके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। जो कहीं ना कहीं जॉब को लेकर परेशान चल रहे हैं, जो जॉब को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उन्हें आज के दिन विशेष रूप से मित्रों किसी भी शनि मंदिर में आज के दिन उन्हें विशेष रूप से दीपदान जरूर करना चाहिए, एक दीपक जलाना चाहिए आज के दिन। तो इस बात का ध्यान रखें, सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं। जो लोग कहीं ना कहीं कर्जे को लेकर परेशान चल रहे हैं, कर्ज जिन पर निरंतर बढ़ रहा है, आज के दिन विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि काला तिल, थोड़ा सा काला तिल और काले तिल में सुगंधित इत्र जो भी हो उसको मिलाकर, उसको मिलाने के बाद अपने हाथ से यदि आप विशेष रूप से मित्रों उस तिल को शनि का जहां पर स्थान हो वहां पर अगर आप उनको चढ़ाएंगे तो आप ये देखेंगे कि समृद्धि बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा और समस्याएं खत्म होगी। एक और खास बात यहां पर इस बात का ध्यान रखें, शनि मंदगामी ग्रह हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी शनि की दशा तो बहुत भारी पड़ रही है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखो, ये किसी को पता नहीं है आज तक, शनि लंगड़ा ग्रह है। शनि को मां संज्ञा ने श्राप दे दिया था। संज्ञा कौन है? सूर्य की जो पत्नी थी, पहली जो पत्नी थी वो थी संज्ञा, जिनसे विशेष रूप से संज्ञा के श्राप से शनि की टांग टूट गई थी, क्योंकि शनि ने एक बार शनि की मां को संज्ञा ने बहुत अपशब्द कहे थे,
तो इस स्थिति में जब कोई ऐसा कह दे कि तू तो नाजायज है, तू संतान नहीं है, तू इस प्रकार से वक्तव्य बोले, तो ऐसी स्थिति में शनि ने अपना पैर उठाया। और जब शनि ने अपना पैर उठाया तो संज्ञा ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से तू लंगड़ा हो जाएगा। तो उसी समय से शनि लंगड़े हैं, उनको एक पैर से चलना पड़ता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शनि की जब दशा चलती है तो वो 2.5 वर्ष में केवल एक राशि पर परिवर्तन करते हैं, और इस तरीके से शनि 2.5 पैर पीछे और 2.5 पैर आगे चलते हैं। जैसे आपने शतरंज में देखा होगा कि घोड़ा होता है वो 2.5 पैर चलता है, तो इसी प्रकार से शनि भी चलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि को 2.5 वर्ष लग जाते हैं एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन के लिए, लेकिन शनि के पास अद्भुत शक्ति है। क्यों? क्योंकि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उससे तीसरे भी देखते हैं, और उससे सप्तम भी देखते हैं, और उससे दशम भी देखते हैं। तो इस वजह से शनि अगर आपकी राशि पर कहीं भी हो, लेकिन वो ये मानकर चलिए वो 3 जगह तो आपके देख ही रहा है। या तो वो सुख को देख रहा है, या फिर वो दुख को देख रहा है, या अष्टम को दृष्टि दे रहा है, या फिर संबंध को दृष्टि दे रहा है। मित्रों, ये मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि अगर किसी की भी कुंडली में शनि अगर अष्टम के हैं तो स्वदेश से विदेश की यात्राएं तो उसको कराते ही हैं, लेकिन ये बात मानकर चलिए कि उसके संबंध अच्छे नहीं चल पाते, उसके माता पिता में विवाद होता रहता है। तो ऐसी स्थिति केवल शनि के कारण हो जाती है। शनि अष्टम में सुख को कम कर देता है, बाकी पैसे को बढ़ा देगा, बाकी आपको स्वदेश से विदेश की ओर ले जाएगा, धार्मिक स्थलों पर यात्राओं की ओर ले जाएगा। लेकिन समस्या आपके जीवन में केवल यही होगी कि आप परेशान होंगे अपने रिलेशन से। और अगर राहु ऐसी स्थिति में, अगर राहु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का हो, तो ऐसी स्थिति में वो संबंध में तलाक के योग बन ही जाते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि कोई सरल उपाय करे तो कुंडली के अनुसार जो उपाय होते हैं, यदि वो उपाय किए जाएं तो 100% संबंध को टूटने से बचाया जा सकता है। एक और खास बात, अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी शनि का जप करना चाहिए या शनि का दान करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपकी कुंडली में शनि 10 अंश के हैं और केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं तब तो आप शनि का जप करें। अगर आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में नहीं है, शनि अष्टम के हैं या 12वें स्थान के हैं या द्वितीय स्थान के हैं या छठे स्थान के हैं, तो आप जप मत करिए, फिर आप दान करिए। दान करेंगे तो शनि आपको सुख देगा, क्योंकि अगर शनि अष्टम में है और शनि आपके 22 अंश के हैं, अब आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? अब उसके लिए आप जप कर रहे हैं। तो शनि का बल तो बढ़ रहा है, लेकिन जब शनि का बल अष्टम में बढ़ेगा तो शनि आपके लिए आक्रामक हो जाएंगे, हानिकारक हो जाएंगे। जहां वो लाभ दे रहे थे वहीं आपके संबंधों में गलतफहमियों को पैदा कर देंगे, और ऐसी स्थिति में आपके संबंध टूट जाएंगे। आप खुद सोच कर देखिए, एक व्यक्ति को भूख लगती है, भूख जब लगती है तो उसे लगता है कि बहुत कुछ खाना है, बहुत कुछ खाना है। लेकिन जब वो खाने के लिए जाता है, मान लीजिए सपोज उसने पोहा खाया या उसने कोई फ्रूट खाया, और जब उसका पेट भर गया उसके बाद उसके पास में आप कुछ भी रख दो, फिर वो नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पेट है वो तृप्त हो चुका है, और तृप्ति की अवस्था में कोई व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे वो ज्यादा नहीं खा सकता। तो ऐसी ही स्थिति में अगर आप उसको खिला भी रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अभी की बात बता रहा हूं, एक मेरे पास में कुंडली रीडिंग थी, तो मैं उनकी रीडिंग कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मैं तो शनि का भी जप करती हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके शनि नीच के थे, मेष राशि के थे। फिर मैंने कहा कि आपका मंगल तो जो है वो अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो मंगल का भी जप करती हूँ। मैंने फिर उन्हें बताया, मैंने कहा आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है, आपकी जॉब लगी हुई है और आप शिक्षक हो। बोले हाँ गुरुजी मैं शिक्षक तो हूं, लेकिन मैं गुरु का भी जप करती हूं। मैंने कहा आप जप कितना करती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं राहु केतु शनि इन्हीं का दिन भर जप करने में व्यस्त रहती हूं, कम से कम 4 घंटे जप को देती हूं, और उसके दौरान फिर जो समय मिलता है उसमें
मैं अपना जो वर्क है वो मैं करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने कहा आप उठती कितने बजे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं 3:30 बजे स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो रूटीन है डेली का वो पूरा करती हूँ और नवग्रह के जो मंत्र हैं उन सभी मंत्रों का मैं जप करती हूँ। तो मैंने कहा कि मातेश्वरी, मैंने यही कहा उनसे कि आप ऐसा मत करिए। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर भी अगर समानता हो जाएगी तो ये शरीर भी नहीं चल पाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि किसी भी चीज की समानता अच्छी नहीं। आप अपनी उंगलियों को देखिए, क्या ये समान है? नहीं है ना। आप ग्रहों को समान बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप जप कर रहे हो, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा, उससे आपको हानि होगी। ध्यान रखिएगा। अगर आपको खून की जरूरत है, ब्लड आपके शरीर में कम है, तभी डॉक्टर बोतल चढ़ाएगा। यदि आपके शरीर में खून की कमी नहीं है तो कोई भी डॉक्टर आपसे ये नहीं कहेगा भैया बोतल चढ़नी ही है, जबरदस्ती तो नहीं चढ़ा सकता ना। तो इस विषय को समझने का प्रयत्न, आज के समय में अंध परंपरा ज्यादा चल रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। ये देख रहा हूं मैं, कई एस्ट्रोलॉजर ही हैं जिन्हें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वो केवल 2 चीजों पर टिके हुए हैं, पंचम और एकादश में, द्वादश में। केवल राहु और केतु को लेकर, शनि को लेकर ही लोग आज के समय में लूट रहे हैं। लेकिन मैं केवल ये कहूंगा कि खाली इनका अशुभ या शुभ होना, ये कभी अशुभ होते हैं तो बहुत हानिकारक होते हैं, और यदि ये शुभ होते हैं तो जीवन में ये भी उन्नति देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो राहु ग्रह ही क्यों ना हो। अगर आपकी कुंडली में राहु मिथुन राशि का है, आपकी कुंडली के अगर वो एकादश भाव में बैठा हुआ है तो वो आपको जबरदस्त लाभ देगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी ग्रह कभी भी सर्वाधिक अशुभ कारक नहीं हो सकता, वो कारक हो सकता है, अशुभ हो सकता है। अगर वो ज्यादा अशुभ कारक होगा तो वो आपको मृत्यु दे सकता है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शुभ कहा जा सके, और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसको आप पूर्ण तरीके से अशुभ कह सकें। खाली आपकी कुंडली में वो अशुभ हो सकता है, खाली आपकी कुंडली में वो अशुभ फल दे सकता है, चाहे वो गुरु हो, और चाहे अगर गुरु की महादशा में भी अष्टम का योग होता है तो गुरु भी मृत्यु दे देता है। ये बात ध्यान रखिए मित्रों। आज के दिन केवल 3 उपाय आप कर सकते हैं, तो 3 उपाय करें। आज का दिन मैंने पहले आपको छाया पात्र का दान बताया ही है। अगर आप किसी भी समस्या से ज्यादा पीड़ित चल रहे हैं, आपको पता नहीं है अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, कुंडली के बारे में, तो मेरे कहने से आज के दिन आप एक काला धागा विशेष रूप से आप किसी भी शनि मंदिर में चढ़ाकर उसको आप पहन लीजिए। अगर आप उस धागे को पहन रहे हैं और आपकी राशि कुंभ है तो वो आपके लिए 100% लाभकारी होगा। एक और खास बात, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, इन राशियों को मैं ये कहूंगा कि काला ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए सर्वाधिक अशुभ कारक हो सकता है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि दिन के अकॉर्डिंग यदि आप कपड़े पहनते हैं तो आपके लिए वो ग्रह जो अशुभ भी है वो भी आपको शुभ फल देगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन आप चने का दान कर सकते हैं, आज के दिन आप कंबल का दान कर सकते हैं, छाता का दान कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप चाबी और ताला किसी मंदिर में छोड़ देते हैं बंद करके, तो आपके संबंधों में निरंतर प्रेम बढ़ेगा। अगर आपके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको आज के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। एक तिल के तेल का दीपक जलाएं उत्तर दिशा की ओर, उसमें अपनी मनोकामना से आज के दिन विशेष रूप से एक जायफल छोड़ें और क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें। पार्टनर कल रिटर्न वापसी कर देगा। अगर आप आज केवल 15 मिनट आप देते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा।